हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? चलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो कल जो हमने पढ़ाया था आपको स्लोप के बारे में लास्ट लेक्चर में, वो सबको क्लियर है? क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आने वाला जो लेक्चर है अभी आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वो शायद आपको तकलीफ कर सकता है। समझ रहे बात मेरा? तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज का हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, वो हमारा होगा बात कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन का, और या फिर ग्राफ दिया हो स्ट्रेट लाइन का तो कैसे उसका इक्वेशन निकालेंगे। दो चार उसके फॉर्म होते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली आपको जो देखने को मिलेगा और फिजिक्स में आपको जो यूज होगा वो ऐसे कुछ होगा। एक तो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है किसका? स्ट्रेट लाइन का। यहाँ कंडीशन अप्लाई होता है वेयर ए एंड बी, जो ए एंड बी हैं कांस्टेंट होता है, ए एंड बी एंड सी, ए बी एंड सी कांस्टेंट है, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, और एक साथ ए और बी जीरो नहीं हो सकते। कहने का मतलब किसी इक्वेशन में अगर ए और बी जीरो हो जाएगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही नहीं बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हम ए जीरो कर दे, बी जीरो कर दे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक कांस्टेंट सी इज इक्वल टू जीरो का वैल्यू मिलेगा, तो वो कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में ए जीरो हो जाए तो ए टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा ना हमारे पास, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो एट ए टाइम। एक ही टाइम पे दोनों ए एंड बी जीरो नहीं हो सकते, इसका कंडीशन होता है। उसके बाद एक इक्वेशन आपको ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें एक और लिख सकते हैं हम लोग, x के टर्म में भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी भी लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जो आज पढ़ेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग जो भी इक्वेशन होगा हम लोग इसके फॉर्म में ले आएंगे, जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आएंगे। फिर क्या होता है? तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। अभी आपको इंटरसेप्ट का मतलब पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सी भी क्या होता है? ये सी भी इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस होता है। इस इक्वेशन में सी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये पूरा इंटरसेप्ट होना है। ये यहाँ पे ए जो दिख रहा है वो एक्स का इंटरसेप्ट है, और बी जो दिख रहा है वाई का इंटरसेप्ट है, ठीक है। अभी जैसे जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल लेंगे आपको, आपके लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ पहले। एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ और फिर वहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वहाँ से डिराइव किया जाए, कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो पहला ग्राफ आपके सामने कुछ ऐसा है,
मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और आपको पता है स्लोप के बारे में मैंने बता रखा पहले से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन, ठीक है। अभी हम लोग जो लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो और मैं बोल दूं ये जहां जिस वाई एक्सिस से कट किया है उसका पॉइंट मान लेते हैं कितना दिया है, 0, सपोज के, कुछ भी कांस्टेंट है, ठीक है। 3 भी हो सकता है, के 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ से वो कट किया वाई एक्सिस को। तो इस पॉइंट का तो वैल्यू आपको पता है 0, के होगा, कुछ भी एक के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, इसका इक्वेशन क्या होगा। आपको मैं अभी 2-3 फॉर्म लिखा था जस्ट इसके पहले, वहां पे आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने लिखा था ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, m का जगह m हम किसको लिखते थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे, तो याद कीजिए स्लोप को हम लिखे थे, ठीक है। m क्या होता है, स्लोप होता है, और हमेशा स्लोप किस एक्सिस से लेते हैं, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंगल जो मेजरमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी आपकी घूमती है क्लॉकवाइज, उसके उल्टा डायरेक्शन में वो मेजरमेंट करेंगे। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये पता है, ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये भी वन टाइप ऑफ जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें m पता है ना, m बता रखा हूं, ये क्या है, स्लोप है x एक्सिस के साथ। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि आप जान गए होंगे कि स्लोप हमेशा x एक्सिस से लिया जाता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। यहाँ पे c क्या है, इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस। और इस टाइप का ग्राफ एक बार मैं दिखा दूं यहाँ पे आपके बोर्ड पे, ये देखिए, इसको इस पे बाद में आएंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। थोड़ा सा सपोज ऐसा कुछ दिया है, ये लीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में m आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थीटा है, तो tan थीटा इसका m के बराबर आएगा, ठीक है। c कौन सा होगा, बार बार लिख रहा हूं, इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट किया रहता है, कौन, स्ट्रेट लाइन, उस वाले पॉइंट को, इस वाले चीज को जो दिख रहा है आपके सामने, मैंने ड्रॉ किया अभी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में, इसी को अपन लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट x एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, y एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है। इंटरसेप्ट होता क्या है, जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट करती है y एक्सिस को, अगर y एक्सिस का इंटरसेप्ट की बात किया जाए तो उस, ये जो ओरिजिन से जो दूरी होगी ना, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो आपको इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। आपको जो थीटा यहाँ पे जो m दिख रहा है वो आपको क्लियर हुआ, m क्या है, स्लोप है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले, इसको अब निकालते हैं, कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका x एक्सिस y एक्सिस दिया है और मैंने एक लाइन खींच दिया है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, और उसका इक्वेशन मैं पूछ रहा हूं, तो क्या अब आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। आपको जनरल इक्वेशन, एक वन टाइप ऑफ जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जहां पे m क्या है, स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट है। ये बताइए, हम कल आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, स्लोप के लेक्चर, स्लोप जब पढ़ा रहे थे तब, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका जो स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस के साथ हो तो कितना स्लोप बनेगा, 0 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं 0, एंगल 0 बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा,
और स्लोप का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ अभी, इसका आंसर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हियर m इज इक्वल टू 0 है। स्लोप जो है, ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप m बराबर जो है यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन के लिए कितना है, 0 है। ठीक है, अरे आपको याद आ रहा है, ये होता था स्लोप ना। आप खुद समझिए, ये लाइन अगर खींच के ऐसे ला दें तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, और tan 0 डिग्री पे कितना आता है, 0 देता है। तो स्लोप हमारा जब x एक्सिस के साथ पैरेलल हो कोई भी लाइन, तो स्लोप कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, कोई स्टिफनेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद c का वैल्यू कितना है हम लोग को, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, ये है अपना c। ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को 0, k पे कट की है, समझ रहे हैं? तो हमारा c का वैल्यू कितना हो जाएगा, k। अब हमको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है किसका, स्ट्रेट लाइन का। यहाँ से पुट कर दीजिए ये सब वैल्यू, m का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना, k। यहाँ से आपको y इक्वल टू k मिल गया। यही है आपका इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है आपका, उसका इक्वेशन ये वाला है, y इज इक्वल टू k। आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप जाइए, यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो क्या होगा, सपोज ये हमारा ये x एक्सिस में मान लेते हैं x1 चला है, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा, y एक्सिस में कितना, वहीं k लिखना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट का बात किया जाए तो यहाँ कुछ मान लीजिए x2 होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2, k। इधर भी आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा, -x1, k। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। और एक इक्वेशन क्या होता है, बस एक रिलेशनशिप जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या इस वाले लाइन के लिए आप देख पा रहे हैं क्या कि y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया। बट आपको एक और रियलाइज करना चाहता हूं कि देखो यहाँ पे k का वैल्यू हर जगह अलग अलग x के वैल्यू के लिए कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन कैसा बन गया, y इज इक्वल टू k बन गया। समझ गया बात? ऐसे ही अगर मैं एक और पूछ दूं यहीं पे सामने आपके, यहां से कोई एक पास किया लाइन, स्ट्रेट लाइन, और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसका इक्वेशन कितना होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट जो पास करेगा जहां से, उसको ले लेते हैं 0, -h। ठीक है, 0, -h। तो यहां से आप देखिए 0, -h होगा, तो इसका इक्वेशन अगर हम y इक्वल टू मैक्स प्लस सी पुट करें तो फिर से आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो x एक्सिस से कितने एंगल बना रही है। ठीक है, आप समझिए x एक्सिस इधर है, स्ट्रेट लाइन भी ऐसे है, ठीक है, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग इस वाले इक्वेशन, इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसको अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि स्लोप यहाँ पे भी कितना है, स्लोप m बराबर कितना है, 0 है। और यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात की जाए तो कितनी है, c का वैल्यू कितना दिया है, ये जहाँ y एक्सिस को कट किया है इसका वैल्यू कितना है, -h। ठीक है, तो ये हमारा कितना, -h हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से y ये सब पहले पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस सी की जगह कितना, -h। यहाँ से y इक्वल टू कितना आया, -h। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इस वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना आया, y इक्वल टू -h। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा। ऐसे ही अगर मैं इसको मिटा देता हूं पहले, अगर आपको कुछ y एक्सिस के पैरेलल लाइन दे दे तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू
एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन दे दे तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये एक्स है, ये वाई है। अगर आपको ऐसा कुछ लाइन दे दे, ठीक है, तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा? ठीक है, तो देखिए यहां पे आप समझिए, इसको रियलाइज कराते हैं आपको हम। यहां पे कुछ होगा कितना, ए कितना ले लें, चलिए के कॉमा जीरो। यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू जीरो होता है और एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, तो के कॉमा जीरो होगा। आप समझिए, हम तो बोल रहे थे स्ट्रेट लाइन चाहे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, किसी एक रिलेशन को हम लोग रिलेट करके एक इक्वेशन लिखते हैं। अगर आप डिफरेंट पॉइंट पे जाएंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपका एक्स का वैल्यू जो के होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, वाई का वैल्यू चेंज होता रहेगा। यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ फिर से के रहेगा, यहाँ y2 हो जाएगा, यहाँ फिर से के रहेगा, यहाँ y3 हो जाएगा माइनस y3। नीचे आएंगे तो समझ रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के बराबर आ रहा है। x इज इक्वल टू के, इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम थोड़ा देर पहले आपको रिलेट करके दिखाए थे, वहाँ पे x का वैल्यू चेंज कर रहा था, डिफरेंट x के वैल्यू के लिए y कांस्टेंट था, जब हम लोग का x एक्सिस से पैरेलल था। जब y एक्सिस से पैरेलल होता है, ये आपको 10th में भी थोड़ा बहुत बताया गया होगा डायरेक्ट, है ना। अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ डिफरेंट y के वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब बात करते हैं, इधर भी ड्रॉ कर दे तो कर लेंगे ना आप, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपको क्या दिया होगा, मान लीजिए स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म दिया होगा, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, ट्राई कीजिए इसको। ऐसा आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और आपको कुछ एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दिया है जिसमें आपको थीटा मतलब स्लोप का वैल्यू दे दिया है। सपोज कीजिए m इक्वल टू दिया है, इसका स्लोप जो दिया है, इस लाइन का जो स्लोप है, ये मान लेते हैं कितना दिया है, 2 मान लेते हैं। m इक्वल टू कितना दिया है, 2। और यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट का इक्वेशन कोऑर्डिनेट दिया आपको, मान लेते हैं 3,2। तो मैं पूछूं, अब बताइए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखाएगा। आपको क्या दिया है, 2 चीज दिया है, एक तो स्लोप दे दिया है और आपको एक क्या दिया है, उस स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग वैल्यू होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे। एक स्ट्रेट लाइन में कितना पॉइंट होता है, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट। तो मेरे को कहीं एक पॉइंट दिया है 3,2 कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 3,2 से पास कर रही है, और इसका स्लोप दे दिया है कितना, 2 दिया है। अब कोई पूछे कि बताओ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तो कैसे निकालेंगे। हम लोग को पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y बराबर होता है mx प्लस सी, ठीक है। और हम लोग देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ से कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, ये मान लीजिए P पॉइंट है, इसको मान लेते हैं Q पॉइंट है, x, y कुछ भी होगा, एक Q पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा, x, y, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। अब इसको यूज करेंगे हम लोग को स्लोप दे दिया है 2, हमको P पॉइंट 3,2 दिया है। हम अपने से एज्यूम कर ले रहे हैं कि कोई Q पॉइंट है जो x, y से पास किया है। तो उसके लिए अब इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि 2 पॉइंट दिया हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट दिया हो तो वहां से कैसे स्लोप निकालते हैं, आपको मैंने बताया था, क्या कल बताया था आपको। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे मान लीजिए
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए और वहाँ से ऊपर से ड्रॉप कीजिए इसको परपेंडिकुलरली। हम लोग ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट किया है तो क्या ये भी थीटा होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से आपको मैंने लिखाया था टेन थीटा इक्वल टू होता है स्लोप और वो होता है m के बराबर और दिया है 2 और वो इक्वल टू कितना है टेन थीटा। यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये कितना वैल्यू है, ये है y2 माइनस y1। हमने लिखाया था इक्वेशन टेन थीटा बराबर कितना आया था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कल के इक्वेशन में आपको यहाँ पे a x1 a x2 a y1 a y2 मान लीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जहाँ जहाँ जो वैल्यू उसको पुट कीजिए। y2 कितना दिया हम लोग को, यहाँ पे लिख लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपन लोग कल जान गए थे, सीख गए थे कैसे करते हैं। y2 का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को 2 दिया है, y1 का वैल्यू कितना दिया है y दिया है, x2 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, x1 का वैल्यू कितना दिया है x दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस वाई। यहाँ से क्या कीजिए इसको ले आइए इधर तो ये हो जाएगा y माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको 2 माइनस हो जाएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख दीजिए y इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 2x माइनस 4। कैसे निकला समझ में आया, हम लोग को स्लोप दिया था, एक पॉइंट कहाँ से पास कर स्ट्रेट लाइन वो दिया था, हम लोग क्या किए कोई दूसरा पॉइंट एक्स वाई मान लिए और उसको हम लोग स्लोप वाला फार्मूला लगा दिए कि टेन थीटा जो होगा वो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के बराबर होगा। यहाँ से टेन थीटा जो है स्लोप जो है वो m इक्वल टू 2 दिया था, उसका बाद हमने पुट कर दिया वैल्यू और आपके सामने इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 4 आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं c का वैल्यू कितना आ रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा मतलब कि जिस हिसाब से मैंने स्लोप लिया है इसको ए कहीं और से पास करना चाहिए था लाइन, समझ रहे हैं। c इक्वल टू माइनस 4 मतलब कोई ए लाइन यहाँ से नहीं पास करके यहाँ से पास करेगा। एक्चुअली इस कंडीशन के लिए ए लाइन यहाँ से नहीं पास करके ऐसे आएगा अगर m इक्वल टू 2 रहेगा तो देखिए आपका इक्वेशन कितना आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है ना, यहाँ से अब इसको कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन से y इक्वल टू mx प्लस c से। हमको पता है लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे हम n का वैल्यू कितना आएगा हम लोग को, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 की जगह पर हमको यहाँ m दिखा है तो हम लोग बोल सकते हैं n का वैल्यू कितने के बराबर है 2 के बराबर है, क्योंकि हमको पहले से पता था कि m इक्वल टू 2 हमने दे रखा था। साथ में आपको c का वैल्यू कितना दिख रहा है, अगर ये c है तो यहाँ पे क्या दिया है 4, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो c का वैल्यू कितना आएगा -4। ये दोनों कंपेयर कीजिए तो यहाँ से आप देखिए c इक्वल टू -4 आ रहा है और आपका जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये कुछ यहाँ से पास कर रहा है ना, पॉजिटिव सोर्स से पास कर रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। एक्चुअली में हम लोग का इक्वेशन कह रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास करना चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस से, उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमने जो दिया है वहाँ पे पॉजिटिव से पास कर दिया है। तो देखिए एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ऐसे अपने मन से दिया था, इसीलिए ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो गलत हो गया है, क्योंकि ये यहाँ से पास करेगा, ये 0,-4 यहाँ से पास करेगा, ये लाइन यहाँ से जाएगा। एक मिनट, ये कुछ ऐसे जाएगा। क्वेश्चन था कि 3,2 से एक लाइन पास करेगा, उसका स्लोप 2 होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा। इक्वेशन आपके सामने है तो मैंने अपने से पहले ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व किया हम लोग तो हम लोग क्या मिला कि नहीं, ये जो होगा y इक्वल टू 2x माइनस 4 होगा। यहाँ से ये जो लाइन होगा एक्चुअली ये लाइन गलत है, ये वाला इसका लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ऐसा
होगा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है। एक लास्ट जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन, अगर सबको आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया है y = √3x + 4, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे उसको सीख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे किसके साथ, y = mx + c के साथ। इसको कंपेयर करने से m का वैल्यू कितना आ रहा है √3 और c का वैल्यू कितना आ रहा है 4। अब m क्या होता है स्लोप, ये होता है tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा √3 हो जाएगा। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए हम लोग का √3 आता है, तो हम यहां से देख सकते हैं, आपको पता होगा 60 डिग्री जब होगा थीटा का वैल्यू तो हम लोग का √3 आएगा। तो यहां से आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, आप देख लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इंटरसेप्ट होना चाहिए, मतलब ये y एक्सिस पे कहां कट करना चाहिए, 0,4 पे कट करना चाहिए। और ये हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल जो होना चाहिए वो कितने का बराबर, 60 डिग्री का बराबर। तो ये इक्वेशन जो हमारा दिया है इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये बनेगा, समझ गए। तो ये था टोटल कहानी हमारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। आज के लेक्चर यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।